morning students, myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read a poem On Killing a Tree narrated by G. Patel of class 7th. So let us discuss the poem. Dear students, this is the your poem On Killing a Tree. अगर हम टाइटल की बात करते हैं On Killing a Tree यानी किलिंग मारने पर, ए ट्री एक वृक्ष को, यानी एक वृक्ष को, एक पेड़ को काटने पर। लेकिन यहाँ पर जो किलिंग दिया गया है इसको हमें समझना है। किल का मतलब पूरी तरह से समाप्त कर देना, पूरी तरह से ख़त्म कर देना। अगर किसी को मारना तो उसको इस तरह से कट किया जाए, इस तरह से किल किया जाए कि पूरी तरह से वो समाप्त हो जाए। यहाँ पर समाप्त होने के लिए जो बात की जा रही है वो वृक्ष के लिए की जा रही है कि अगर वृक्ष को किस तरह से हम किल कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। मतलब अगर हम उसकी ब्रांचेस को, अगर हम उसकी लीव्स को, अगर हम उसकी बॉक्स को अगर हम काटते हैं तो कुछ दिन के बाद फिर से उसमें लीव्स स्प्राउट होता है, उसमें पत्तियां आ जाती हैं धीरे धीरे, फिर उसमें बॉक्स, और कुछ ही समय के बाद क्या होता है कि जो वृक्ष था उसकी जो फॉर्म एंशियंट जो उसकी फॉर्म थी, पुरानी अवस्था थी, फिर से वृक्ष जो होता है उसी अपनी पुरानी, अपनी एंशियंट, अपनी फॉर्मल अवस्था में वो आ जाता है। लेकिन यहाँ पर बात मारने के लिए हो रही है, तो वृक्ष को किस तरह से मारा जा सकता है, यही चीज़ यहाँ पर पोएट गी पटेल ने जो है डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर हमें वृक्ष को पूरी तरह से समाप्त करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ता है। ठीक, तो आइए हम पोएम को रीड करते हैं। Let's read a poem that talks about man's indiscriminate destruction of trees. आइए हम इस पोएम को पढ़ते हैं। And talks about man's, और हम बात करते हैं किस प्रकार से इंसान वृक्ष को क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है। बहुत ही बैड मैनर से, बहुत ही गलत तरीके से इंसान क्या करता है, पेड़ों को, वृक्षों को क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है, उनका विनाश करता है। लेकिन यहाँ पर पोएट दो तरह की बातें इसमें की गई हैं पोएट के द्वारा। उसने ये भी बताया, यानी वृक्ष को काटने की बात करता है तो काटने के बाद फिर से जो वृक्ष होता है अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, अपने एंशिएंट फॉर्म में आ जाता है। और ये भी बताया है कि किस तरह से पेड़ को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर पोएट ने एक कमेंट, एक टिप्पणी दिया है। उसने ऐसे लोगों के लिए जो है, ऐसे लोगों की क्रिटिसाइज किया हुआ है। उसका एक जो कंक्लूजन निकल के आता है वो यही है कि पोएट ये चाहता है कि इंसान को वृक्ष का, ट्रीज का डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। तो आइए हम पोएम को देखते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. It takes much time to kill a tree. यानी किसी वृक्ष को मारने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। मच टाइम, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, काफ़ी समय लगता है। Not a simple jab of the knife विल डू इट, यानी अगर सिंबल जैब ऑफ द नाइफ, किसी एक चाकू या किसी एक्स कह सकते हैं, कुल्हाड़ी का एक सिंबल जैब, एक प्रहार, यानी कुल्हाड़ी के एक प्रहार से हम वृक्ष को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कुल्हाड़ी के एक प्रहार से वृक्ष समाप्त नहीं हो सकता है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, क्योंकि इसने कंज्यूम किया है, एब्जॉर्ब किया है अर्थ, पृथ्वी से, स्लोली, धीरे धीरे, क्योंकि इसने धीरे धीरे पृथ्वी से बहुत सारे मिनरल्स, वाटर्स और न्यूट्रिएंट्स जो है इसने एब्जॉर्ब किए हैं। और इनको एब्जॉर्ब करने के बाद तब फिर ये इट हैज़ ग्रोन, ये जो है ग्रो किया है, डेवलप किया है। राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग, और ये राइज हुआ है, बड़ा हुआ है, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, अपनी क्रस्ट के माध्यम से, अपने क्रस्ट के द्वारा, जिनको छाले यानी जो वृक्ष होते हैं इनको न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो मिलते हैं वो इनकी क्रस्ट से मिलता है। तो राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, अपने क्रस्ट के द्वारा ये क्या करते हैं, फीड करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ये फीड करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और इस प्रकार से ये क्या होते हैं, राइज होते हैं, बड़े होते हैं। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, और कई वर्षों तक किस प्रकार से ये राइज होते हैं, किस प्रकार ये बड़े होते हैं, यानी कई वर्षों तक सनलाइट, ये
सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्व करते हैं, एयर हवा को एब्जॉर्व करते हैं, वाटर पानी को एब्जॉर्व करते हैं। यानी कई वर्षों तक सनलाइट एयर वाटर को एब्जॉर्व करने के बाद तब फिर ये क्या होता है, एक बड़ा सा वृक्ष तैयार होता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट, और इसके लेप्रस हाइट से, लेप्रस हाइट एक डिस्कलर्ड बार्क जो रंगहीन इसकी जो छालें होती हैं, तो इनकी लेप्रासाइड, इनकी जो रंगहीन छालें होती हैं, स्प्राउटिंग लीव्स, बाद में क्या होता है इसमें से स्प्राउट निकलती हैं, लीव्स मीन्स पत्तियां, और फिर बाद में इनकी लेप्रासाइड, इनकी डिस्कलर्ड बार्क से क्या होता है, स्प्राउटिंग लीव्स, पत्तियां निकलकर आ जाती हैं। सो हैक एंड चोप बट दिस एलोन वुड नॉट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature box which if unchecked will expand again to former size। क्या होता है, सो हैक एंड चोप, अब किसका नंबर आता है, हैक काटने का, चोप, चोप का मतलब ही काटना होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस है हैक मीन्स ओनली काटना, कट करना, एंड चोप, चोप मतलब होता है काट कर उसे टुकड़ों टुकड़ों में सेपरेट करना है, सेपरेटली उसको क्या करना होता है, टुकड़ों में डिवाइड करना होता है। इस प्रकार हैक एंड चोप। अब इसके बाद जो नंबर आता है वो हैक यानी काटने का, एंड चोप और उसे काटकर टुकड़ों में करने का होता है। बट दिस एलोन वुड नॉट डू इट, लेकिन इससे वृक्ष पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। यानी अगर आप वृक्ष को काट देते हैं, काट कर उसे टुकड़ों में बदल देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा करने से वृक्ष पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इससे वृक्ष को बहुत ज़्यादा पेन, दर्द भी नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो ब्लीडिंग बार्क होंगे यानी उसमें से जो एक लिक्विड निकलता है, जिसे इंसानों को अगर कट हो जाता है कहीं पर तो ब्लड निकलता है, उसी तरह वृक्ष को भी अगर काटा जाता है तो उसमें से एक वाइट कलर का क्या होता है, लिक्विड होता है, निकलता है। तो द ब्लीडिंग बार्क विल हील, तो उसके जो ब्लीडिंग बार्क होंगे वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे हील, एक प्रकार से हम घाव कह सकते हैं, ऊंड कह सकते हैं, है ना, उसके जो घाव होंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, हील हो जाएंगे, यानी उसके घाव भर जाएंगे। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स, और फिर जमीन की गहराई से, क्लोज टू द ग्राउंड, जमीन की बिल्कुल गहराई से, विल राइज निकलेंगी, कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स, हरी हरी टहनियाँ, और फिर जमीन की गहराई से क्या होगा, कर्ली ग्रीन ट्विंग्स जो है निकलकर आएंगी। मिनिएचर बॉक्स, ग्रीन ट्विंग्स एंड मिनिएचर बॉक्स, और जो बॉक्स मीन्स क्या होता है, डालियां होती हैं, मिनिएचर बिल्कुल एक प्रकार से उसी की तरह, जिस तरह पहले की तरह उसमें एक डाली थी, एक ब्रांच थी, सेम उसी तरह मिनिएचर बॉक्स, एक कॉपी ब्रांच, उसी की तरह सेम दूसरी ब्रांच उसमें जो है निकलकर आ जाती हैं। व्हिच इफ अनचेक्ड विल स्पेंड अगेन टू फार्मर साइज, जिसे इफ अनचेक, अगर उसे अनचेक, अगर उसे काटा नहीं जाता है, अगर उसे चेक नहीं किया जाता है, काटा नहीं जाता है, तो विल एक्सपेंड अगेन, फिर से वो एक्सपेंड होकर, फिर से वो विस्तृत होकर, बड़े होकर टू फार्मर साइज, अपनी पुरानी अवस्था में आ जाते हैं। मीन्स अगर पेड़ों को उनमें जो स्प्राउटिंग होती है, लीव्स निकलती हैं, ब्रांचेस आती हैं, ट्विंग्स निकलती हैं, अगर उनको चेक नहीं किया जाता है, अगर उनको काटा नहीं जाता है, तो फिर से वृक्ष क्या होता है, वो फिर से अपनी फार्मर साइज में, फार्मर शेप में आ जाता है। आगे पॉइंट बताते हैं, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोब्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, आर पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केप, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स वाइट एंड वेट। अब आगे पॉइंट ये कह रहे हैं, नहीं, इस तरह से वृक्ष को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो क्या करना पड़ेगा, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, उस वृक्ष की जड़ों को क्या करना पड़ेगा, पुल्ड आउट, बाहर निकालना पड़ेगा, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, कहाँ से, पृथ्वी की एंकरिंग, एंकरिंग अर्थ का मतलब एंकर, एक प्रकार से जो वृक्ष की जो जड़ें होती हैं उसको जमीन क्या किए रहती है, पकड़े रहती है, मजबूती से जकड़े रहती है, तो उसी को क्या कह रहा है, एंकरिंग अर्थ। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, नहीं, वृक्ष की जड़ों को क्या करना पड़ेगा, उनकी एंकरिंग अर्थ,
उस पृथ्वी से जो उसे मजबूती से पकड़े हुए है वहां से क्या करना पड़ेगा, उसे पुल्ड आउट, बाहर निकालना पड़ेगा। इट इज टू बी रोप्ड, और फिर रस्सी से टाइट करना पड़ेगा, रस्सी से बांधकर पुल्ड आउट। अगर फिर भी नहीं होता है तो उसे रस्सी से कस के बांधकर उसे फिर से क्या करना पड़ेगा, पुल्ड आउट, उसे खींचना पड़ेगा। स्नैप्ड आउट, और उसे झटके से खींचना पड़ेगा। आर पुल्ड आउट इंटायरली, या उसे पूरी तरह से क्या करना पड़ेगा, बाहर खींच के निकालना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केप, कहाँ से, पृथ्वी की गुफा से, यानी पृथ्वी की गहराई से। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और फिर जब उसकी जड़ें बाहर आ जाएंगी तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, जो वृक्ष की जो स्ट्रेंथ है, वृक्ष की जो ताकत है, अर्थात उसकी जड़ें, तो वृक्ष की जो जड़ें होंगी वो क्या हो जाएंगी, एक्सपोज्ड, वो एक्सपोज हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, यानी उसकी जड़ें जो है बाहर आ जाएंगी। द सोर्स व्हाइट एंड वेट, और उसका जो सोर्स होगा, सोर्स का मतलब यानी उसका जो स्रोत है, स्रोत क्या है, ये भी उसकी जड़ें ही हैं। द सोर्स, उसकी जो जड़ें होंगी व्हाइट एंड वेट, वो कैसी होंगी, उसका कलर कैसा होगा, व्हाइट एंड वेट, उसकी जो सोर्स होंगे उसका रंग व्हाइट होगा एंड वेट, और वो गीला होगा। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और जो उसकी जड़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, संवेदनशील होती हैं, जो हिडन, छुपी हुई होती हैं, फॉर ईयर्स, कई वर्षों तक, इनसाइड द अर्थ, जो कई वर्षों तक पृथ्वी के अंदर क्या होती हैं, हिडन, छुपी हुई होती हैं, और वो जड़ें बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील होती हैं। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग, एंड देन इट्स सो डन, एंड देन इट इज डन। देन द मैटर, और फिर पोएट आगे बता रहे हैं, तब फिर आगे क्या करना पड़ेगा, यानी जड़ों को बाहर निकालने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, जिससे कि वृक्ष पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्कॉर्चिंग, उनकी जड़ों को स्कॉच करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। चोकिंग, उसको चेक मीन्स मना करना, रोकना, एक प्रकार से उसकी सांसों को रोकना पड़ेगा, यानी उसका दम घुटाना पड़ेगा। ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, उसे सुखाना पड़ेगा, एंड चोकिंग, उसका दम घुटाना पड़ेगा। इन सन एंड एयर, सन, सूर्य में, एंड एयर, और हवा में, जिससे क्या हो जाएगा, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, उसकी जड़ें ब्राउन, उसकी जड़ों का जो रंग होगा वो ब्राउन हो जाएगा। हार्डनिंग, और उसकी जड़ें काफ़ी हार्ड, काफ़ी सख्त हो जाएंगी। ट्विस्टिंग, एक प्रकार से मुड़ जाएंगी, अड़ जाएंगी। विदरिंग, और फिर बाद में उसकी जड़ें क्या हो जाएंगी, विदरिंग हो जाएंगी, मीन्स मुरझा जाएंगी। एंड देन इट इज़ डन, और इस प्रकार से वृक्ष पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी यहाँ पर पोएट ने वृक्ष को पूरी तरह से किल करने के लिए, पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उपाय बताए हैं। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ पोएट ने एक टिप्पणी भी किया है, कमेंट भी किया है कि इंसानों को इस तरह से जो वृक्ष हैं, ट्रीज हैं, इनका विनाश, इनका डिजास्टर इंसानों को नहीं करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे योर पोएम इज completed. I hope you will read the poem very carefully. Thank you.